मैं पिछले कमरे में बैठ गया। दरमियान में शीशे की दीवार थी। मैं दीवार के पीछे से लोगों को देख और सुन सकता था। ये मेरे दोस्त का दफ्तर था। वो कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर था। मैं मिलने के लिए आया था। अचानक इसे एक टेलीफोन आया। इसने मुझे पिछले कमरे में बैठा दिया और मुलाकाती का इंतज़ार करने लगा। मैं भी इश्तियाक से शीशे के पार देखने लगा। थोड़ी देर बाद एक सूटेड बूटेड नौजवान कमरे में दाखिल हुआ और मेरे दोस्त के सामने बैठ गया। मैं दोनों को देख भी सकता था और सुन भी। नौजवान ने कोट की जेब से 3 तस्वीरें निकाली और कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर के सामने रख दी। ये सफ़ेद रंग की जीप की तस्वीरें थीं। नौजवान तस्वीर पर उंगली रख कर बोला, सर ये स्मगल्ड और टेम्पर्ड है और डिफेंस वाले ब्लॉक में खड़ी है। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, आप ये पकड़ लें। मेरे दोस्त ने गौर से तस्वीरें देखी और थोड़ा सा सोच कर बोला, हम किसी के घर छापा नहीं मार सकते। हाँ, अलबत्ता ये गाड़ी अगर सड़क पर हो तो हम इसे कस्टडी में ले सकते हैं। नौजवान ने भी थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, मैं गाड़ी के मालिक के साथ शाम 4 बजे जूस पीने के लिए घर से निकलूँगा। मैं आपको SMS भी कर दूँगा और जूस कार्नर का एड्रेस भी भिजवा दूँगा। आप वहाँ छापा मारकर गाड़ी कब्ज़े में कर लेना। बस मेरी एक शर्त है। वो खामोश हो गया। मेरा दोस्त खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। वो थोड़ी देर रुककर बोला, गाड़ी का मालिक मेरा दोस्त है। आप किसी कीमत पर किसी को मेरा नाम नहीं बताएंगे। और दूसरा, जब आपकी टीम छापा मारेगी तो मैं शोर करूंगा। मैं टीम के साथ लड़ूंगा भी, लेकिन आपने इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। आप गाड़ी लेकर निकल जाइएगा। नौजवान थोड़ी देर मज़ीद बैठा, चाय पी और चला गया। मैं बाहर आ गया और मैंने अपने दोस्त से इस डील के बारे में पूछा। मेरे दोस्त ने कहका लगाकर जवाब दिया, ये लाहौर के एक अमीरजादे का दोस्त है। अमीरजादे ने नॉन कस्टम पेड स्मगल्ड गाड़ी ख़रीदी है। गाड़ी की कीमत 4 करोड़ रुपये है और ये दोस्त अपने अजीज़ तरीन दोस्त की मुखबरी के लिए हमारे पास आया है। मैंने पूछा, और अब क्या होगा? मेरे दोस्त ने जवाब दिया, ये अपने दोस्त को जूस पिलाने के लिए बाहर लाएगा और हम गाड़ी के मालिक को पकड़ लेंगे। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन इस मुखबर को क्या फ़ायदा होगा? मेरे दोस्त ने हंसकर जवाब दिया, इसके हसद का कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये अमीरजादे का हासद दोस्त है। दोस्त की गाड़ी इससे हज़म नहीं हो रही, चुनाचे ये इसे इससे महरूम भी देखना चाहता है और परेशान भी, और इसका ये जज्बा इसे हमारे पास ले आया है। ये तमाम बातें मेरे लिए हैरान कुन थीं। मैंने इससे पूछा, क्या तुम्हारे मुखबर ऐसे लोग होते हैं? मेरे दोस्त ने जवाब दिया, हमारे 98% मुखबर ये लोग होते हैं। दोस्त अजीज़ तरीन दोस्त की मुखबरी करते हैं, भाई भाई के ख़िलाफ़ इंफॉर्मेशन देता है, बहू सास के बारे में बताती है और साला बहनोई और बहनोई साले का मुखबर बन जाता है। वो रुका और फिर बोला, मेरे पास जिगरी दोस्तों के हसद की बेशुमार मिसालें भी हैं। मैं कराची की फैमिली को जानता हूँ। इनका बेटा इकलौता था। बेटे ने स्मगल्ड स्पोर्ट्स कार ख़रीद ली। जिगरी दोस्त ने मुखबरी कर दी। हमने कार कब्ज़े में ले ली। बेटे को कार बहुत अजीज़ थी, चुनाचे वालिद ने वो गाड़ी ऑक्शन में ख़रीदी, ज़्यादा टैक्स और ज़्यादा ड्यूटी दी और गाड़ी बेटे को गिफ्ट कर दी। बेटा दोबारा गाड़ी का चलाने लगा। जिगरी दोस्त की ये खुशी भी ना बहाई। इसने गाड़ी उधार ली और ब्रेक ऑयल के चैम्बर में छोटा सा सुराख करा दिया। गाड़ी का मालिक गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी इसे ब्रेक ऑयल के बारे में वार्निंग देती रही, लेकिन दोस्त इसे हौसला देता था, तुम फिक्र ना करो, ब्रेक ऑयल पूरा है, गाड़ी का सॉफ्टवेयर ख़राब है। लड़का अपने दोस्त की हर बात पर यकीन करता था। चुनाचे वो गाड़ी चलाता रहा। वो एक दिन गाड़ी लेकर निकला, हाईवे पर आया। गाड़ी के ब्रेक फेल होने और गाड़ी ऑयल टैंकर से टकरा गई। लड़का एट द स्पॉट मर गया। बाप ने तहकीकात कराई तो कहानी खुलकर सामने आ गई, लेकिन अब क्या हो सकता था? जाने वाला जा चुका था। मैं खामोशी से सुनता रहा। मेरा दोस्त आखिर में बोला, तुम अगर दोस्ती का तमाशा देखना चाहते हो तो 4 बजे मेरे साथ चलो। हम तुम्हारे सामने वो गाड़ी पकड़ेंगे और फिर तुम अपनी आंखों से देखना हासद दोस्तों को किस तरह जलील करते हैं। मैंने हामी भर ली। मैं 4 बजे तक इसके पास बैठा रहा। छापा मारने के लिए स्कॉट तैयार हुआ। 3:45 बजे मुखबर ने इतला दी, मैं टारगेट के घर पहुंच गया हूं। 5 मिनट बाद पैगाम आया, हम स्मगल्ड गाड़ी में जूस पीने के लिए निकल रहे हैं।
ہم گلبرگ میں فوارہ چوک کے قریب فلان جوس کارنر پر جا رہے ہیں، آپ 4:05 تک پہنچ جائیں۔ میرے دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ہم گلبرگ پہنچ گئے۔ نان کسٹم پیڈ ٹیمپرڈ گاڑی سامنے کھڑی تھی۔ دونوں دوست گاڑی میں بیٹھ کر جوس پی رہے تھے۔ کسٹم اہلکار گاڑی کے پاس پہنچے، گاڑی کا شیشہ بجایا اور مالک سے گاڑی کے کاغذات مانگ لیے۔ مالک نے پورے اعتماد کے ساتھ کاغذات نکال کر کسٹم کے حوالے کیے۔ اہلکاروں نے کاغذات دیکھے، بونٹ کھلوایا اور گاڑی کا انجن اور چیسز نمبر چیک کرنے لگے۔ گاڑی ظاہر ہے ٹیمپرڈ تھی۔ کسٹم حکام نے گاڑی قبضے میں لے لی۔ مالک کا دوست گاڑی سے اترا اور پلان کے مطابق کسٹم حکام کے گلے پڑ گیا۔ سڑک پر ٹھیک ٹھاک تماشا لگ گیا۔ گاڑی کا مالک دوست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ بار بار اہلکاروں کے گلے پڑتا تھا۔ میں اور میرا دوست گاڑی میں بیٹھ کر یہ منظر دیکھتے رہے۔ مخبر نے ایک آدھ بار لڑتے لڑتے میرے دوست کو آنکھ بھی ماری۔ یہ کھیل چند منٹ چلتا رہا، یہاں تک کہ کسٹم حکام نے گاڑی میں چارج لے لیا اور میں نے دیکھا مخبر چیخ بھی ماری اور تھڑے پر لیٹ کر بے ہوشی کا ناٹک بھی کیا۔ گاڑی کا مالک اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم واپس چل پڑے۔ میں راستہ بھر اداس رہا۔ میرا خیال تھا دوست کو کم از کم دوستوں کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ میرا دوست مزے سے گنگنا رہا تھا۔ ہم دفتر واپس پہنچ گئے۔ میں نے اجازت مانگی۔ میرا دوست باہر آیا، مجھے گلے لگایا اور آہستہ سے میرے کان میں کہا، ہمارے آدھے سے زائد دوست بروس ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جب تک جولیں سیزر کو قبر تک نہ پہنچا لیں، اس وقت تک ان کے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ ہم لوگ دشمنوں کے تیروں سے نہیں مرتے، دوستوں کے ہاتھوں سے مرتے ہیں، اور اگر ہمارا دشمن ہمیں مارے بھی تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمیں دشمنوں سے نہیں، دوستوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ انسان اگر دوستوں سے بچ جائے تو دشمن اس کا بال تک بیکا نہیں کر سکتے۔ اور یہ انسان کی تاریخ بھی ہے اور جغرافیہ بھی۔ جی دوستو، اگر آپ کو حقیقت آشنا ٹی وی کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔